इस दुनिया में सिर्फ शहद ही ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसको 100 साल के बाद भी खाया जा सकता है और शहद जैसी बोली से वर्षों तक लोगों के हृदय पर शासन किया जा सकता है। गीता में मधुर बोली को सात्विक वाणी कहा गया है। तो आइए जानते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्रों के विधान का उल्लंघन कर किंतु पूर्ण श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी श्रद्धा कौन सी है, सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी? भगवान अर्जुन की शंका का समाधान करते हुए कहते हैं, सात्विक गुणों से युक्त मनुष्य देवी देवताओं को पूजते हैं, राजसी गुणों से युक्त मनुष्य यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं और तामसी गुणों से युक्त मनुष्य भूत पिशाच आदि की पूजा करते हैं। जो मनुष्य शास्त्रों के विधान के विरुद्ध अपने को बुद्धिमान चतुर समझकर कल्पना द्वारा व्रत धारण करके कठोर तपस्या करते हैं, ऐसे घमंडी मनुष्य कामनाओं, आसक्ति और बल के अहंकार से प्रेरित होते हैं। ऐसे भ्रमित बुद्धि वाले मनुष्य सबके हृदय में स्थित मुझ परमात्मा को भी कष्ट देने वाले होते हैं। उन सभी अज्ञानियों को तुम निश्चित रूप से असुर जानो। हे अर्जुन, सभी मनुष्यों का भोजन भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। इनके भेदों को तुम मुझसे सुनो। जो भोजन उम्र को बढ़ाने वाले, मन बुद्धि को शुद्ध करने वाले, शरीर को स्वस्थ कर शक्ति देने वाले, सुख और संतोष को प्रदान करने वाले, रस युक्त और मन को स्थिर रखने वाले तथा हृदय को भाने वाले होते हैं, ऐसे भोजन सतोगुणी मनुष्यों को प्रिय हैं। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, रूखे, जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी मनुष्यों को रुचिकर होते हैं। इस प्रकार के भोजन दुख, शोक तथा रोग को बढ़ाते हैं। जो भोजन अधिक समय का रखा हुआ, स्वादहीन, दुर्गंध युक्त, सड़ा हुआ, दूसरों के द्वारा जूठा किया हुआ और अपवित्र होता है, ऐसा भोजन तमोगुणी मनुष्यों को प्रिय है। कहने का अभिप्राय ये है कि तामसी प्रवृत्ति के लोग भोजन और उसके परिणाम पर विचार करते ही नहीं, उचित और अनुचित का विचार किए बिना, हाथ पैर धोए बिना, चप्पल जूते पहनकर पशु की भांति भोजन करते हैं। जो यज्ञ और पूजा पाठ बिना किसी फल की इच्छा से शास्त्रों के निर्देशानुसार किया जाता है और जो यज्ञ मन को स्थिर करके कर्तव्य समझकर केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, वो सात्विक यज्ञ होता है। परंतु हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ और पूजा पाठ केवल फल की इच्छा के लिए अहंकार से युक्त होकर किया जाता है, उसको तुम राजसी यज्ञ जानो। हमारे समाज में हमें धन संपत्ति मिले, पति पत्नी पुत्र परिवार अच्छा मिले, नौकर चाकर हमारे अनुकूल मिले, हमारा शरीर निरोगी रहे, देश दुनिया में आदर सत्कार और प्रसिद्धि प्राप्त हो, हमारे दुश्मन नष्ट हो जाएं। इतना ही नहीं, मरने के बाद भी स्वर्ग लोक में सुंदर सुंदर भोग भोगने को मिले। इन कामनाओं से प्रेरित होकर किए गए यज्ञ और अनुष्ठान कर्मों को राजसी समझना चाहिए। जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों के बिना, अन्न का वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना और श्रद्धा के बिना किया जाए, उन यज्ञ को तामसी यज्ञ माना जाता है। कभी कभी तामस प्रवृत्ति के लोग ये सोचते हैं कि हमने यज्ञ में आहुति दे दी और ब्राह्मणों को ठीक से भोजन करा दिया, अब उनको दक्षिणा देने की क्या ज़रूरत है। यदि हम उनको दक्षिणा देंगे तो वे आलसी हो जाएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे। वे लोग ये नहीं सोचते कि ब्राह्मणों को दक्षिणा ना देने से वे आलसी या प्रमादी बने या ना बने। शास्त्र नियम का उल्लंघन कर हम तो प्रमादी बन ही गए हैं। यज्ञ अथवा अनुष्ठान आदि कर्म संपन्न होने के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। ये शास्त्रों की आज्ञा है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता के समान पूजनीय व्यक्तियों का पूजन करना आचरण की शुद्धता, मन की शुद्धता, इंद्रियों के विषयों के प्रति अनासक्ति और मन, वाणी और शरीर से किसी को भी कष्ट ना पहुँचाना शरीर संबंधी तप कहा गया है। किसी को भी कष्ट ना पहुँचाने वाले शब्द बोलना, सच बोलना,
प्रिय लगने वाले हितकारी शब्द बोलना और वेद शास्त्रों का उच्चारण द्वारा अध्ययन करना वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मनुस्मृति में कहा गया है, मन में संतोष का भाव, सभी प्राणियों के प्रति आदर, प्रेम का भाव, केवल ईश्वरीय चिंतन का भाव, मन को आत्मा में स्थिर करने का भाव और सभी प्रकार से मन को शुद्ध करना मन संबंधी तप कहा जाता है। अब भगवान सात्विक, राजसिक और तामसिक दान के लक्षण बताते हुए कहते हैं, जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी उपकार की भावना से उचित स्थान में उचित समय पर योग्य व्यक्ति को ही दिया जाए, उसे सात्विक दान कहा जाता है। किंतु जो दान बदले में कुछ पाने की भावना से अथवा किसी प्रकार के फल की कामना से और बिना इच्छा के दिया जाए, उसे राजसी दान कहा जाता है। जो दान अनुचित स्थान में अनुचित वक्त पर अज्ञानता के साथ अपमान करके अयोग्य व्यक्तियों को दिया जाए, उसे तामसी या तमोगुणी दान कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के यज्ञ, दान और तप के रूप में जो कुछ भी संपन्न किया जाता है वो सभी असत है। इसीलिए वो ना तो इस जन्म में लाभदायक है और ना ही अगले जन्म में। तुलसीदास जी कहते हैं, श्रद्धा और प्रसन्नता पूर्वक दान करने से हमारा धन घटता नहीं, बल्कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति धीरे धीरे बढ़ता रहता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।